नमस्कार दोस्तों। आपको राम मंदिर में हाल ही में हुए सूर्य तिलक समारोह के बारे में तो पता ही होगा। यह वह क्षण होता है जब सूर्य की किरणें सीधे राम लल्ला के मस्तक को स्पर्श करती हैं। इसमें एक विशेष तरीके से सूर्य की किरणों को मंदिर के अंदर मूर्ति के माथे पर गिराया गया, जिससे लगा कि सूरज स्वयं भगवान की पूजा कर रहे हों। यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कई प्राचीन मंदिर ऐसे हैं जहां सदियों से सूर्य की किरणें इसी तरह से देवताओं को स्पर्श करती हैं? यह सिर्फ आस्था का विषय नहीं, बल्कि विज्ञान और स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। हमारे पूर्वजों ने मंदिरों के निर्माण में खगोलीय सिद्धांतों का इस्तेमाल किया था। वे जानते थे कि सूर्य की गति कैसे होती है और किस दिशा से उसकी किरणें आती हैं। इसलिए उन्होंने मंदिरों को इस तरह से डिजाइन किया कि सूर्य की किरणें विशेष दिनों पर मूर्ति पर पड़ें। इस तरह एक अद्भुत नजारा पैदा होता था। आइए जानते हैं ऐसे ही 6 अद्भुत मंदिरों के बारे में जहां सूर्य देव स्वयं देवता को तिलक लगाते हैं। पद्मनाभस्वामी मंदिर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि यह भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है और इसके गर्भगृह के नीचे 6 गुप्त तिजोरियां बनी हुई हैं, जिनमें से एक को आज भी नहीं खोला गया है। इस मंदिर की स्थापत्य कला का एक अद्भुत पहलू है सूर्य की किरणों का दर्शन। सांसद शशि थरूर द्वारा पिछले साल शेयर किया गया वीडियो इस अद्भुत घटना का सटीक उदाहरण है। उन्होंने विषुवत संक्रांति के दिन का एक वीडियो साझा किया था, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे सूर्य की किरणें सीधे मंदिर के गोपुरम की खिड़कियों से होकर गुजरती हैं। ये केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार सटीक गणनाओं के साथ मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया था। अरासवल्ली सूर्य मंदिर। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पास स्थित अरासवल्ली सूर्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पूर्वी चालुक्य राजवंश द्वारा 7वीं शताब्दी में किया गया था। यह मंदिर न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने अद्भुत वास्तु वैभव के लिए भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर की एक खास विशेषता यह है कि गर्भगृह में स्थित सूर्य देव की मूर्ति के चरणों पर गर्मी और सर्दी के संक्रांति के दिनों में सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। यह अद्भुत घटना तब भी घटित होती है जब मंदिर के 5 प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार कश्यप आशी ने मानव जाति के कल्याण के लिए अरासवल्ली में सूर्य देव की प्रतिमा स्थापित की थी। मोढेरा सूर्य मंदिर। गुजरात का यह मंदिर अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जाना जाता है। सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर को भी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कुछ खास दिनों में सूर्य की किरणें सीधे एक खास स्थान पर पड़ती हैं। यह मंदिर 11वीं सेंचुरी की शुरुआत में सोमवंशी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। मंदिर को खगोलीय गणनाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। विषुवत के दौरान इसका सूर्य के साथ संरेखन मंदिर के वास्तुकारों के पास खगोल विज्ञान के गहन ज्ञान का प्रमाण है। विषुवत के दौरान उगते सूर्य की पहली किरणें सीधे गर्भगृह में उस स्थान को रोशन करती हैं जहां सूर्य देव की मूर्ति हुआ करती थी, जिसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यह सूर्य नजारा दुनिया भर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। गवि गंगधरेश्वर मंदिर। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित यह गुफा मंदिर, जिसे मुख्य देवता गुफा में होने के कारण गविपुरा गुफा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, का निर्माण 16वीं शताब्दी में शहर के संस्थापक केम्पे गौड़ा प्रथम द्वारा किया गया था। यह मंदिर अपनी 2 विशाल शिला चक्रों के लिए जाना जाता है। हर साल मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो सूर्य की किरणें गुफा के अंदर शिवलिंग पर पड़ती हैं। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं। वेदानारायण स्वामी मंदिर। आंध्र प्रदेश में तिरुपति के पास स्थित इस मंदिर में प्रधान देवता मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु हैं। इस मंदिर में सूर्य की किरणों का
सबसे मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। हर साल अलग अलग दिनों में सूर्य की किरणें देवता के अलग अलग अंगों पर पड़ती हैं। पहले दिन किरणें चरणों पर पड़ती हैं, अगले दिन छाती पर और तीसरे दिन माथे पर। यह हर साल फाल्गुन मास के 12वें, 13वें और 14वें दिन होता है, जो मोटे तौर पर मार्च के महीने से मेल खाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर। ओडिशा में पुरी के पास स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर रथ के आकार में बना है, जिसमें खूबसूरती से तराशी गई पहिए और सरपट दौड़ते हुए घोड़े हैं। इस मंदिर को भी खगोलीय सिद्धांतों के आधार पर बनाया गया था। सूर्य की पहली किरणें मंदिर के मुख्य द्वार पर पड़ती हैं। इसका प्रतिष्ठित चक्र, जो मंदिर की सबसे लोकप्रिय छवि है, एक सूर्य घड़ी के रूप में भी काम करता है। इस तरह हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को बनाते समय खगोलीय ज्ञान का इस्तेमाल किया था। वे सूर्य के आने जाने की गति को पूरी तरह समझते थे और मंदिरों की डिजाइन इसी के हिसाब से की गई। उनकी यही खासियत थी कि सूर्य की किरणें विशेष अवसरों पर मूर्तियों के विभिन्न अंगों पर पड़ें। ये नज़ारे केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये न केवल भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हमारे पूर्वज विज्ञान और अध्यात्म को कितनी अच्छी तरह से जोड़ सकते थे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें।